हेलो, जय श्री कृष्ण, नमस्ते फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही नाश्ते से, सुबह के नाश्ते से। तो सुबह सुबह आज नाश्ते में ना मैं वैसे ही पराठे बना रही थी। फिर दिमाग में ना ख्याल आया कि चलो ना राजस्थान की फेमस खोबा रोटी बना लेती हूँ। देखते हो चाय के साथ कैसी लगती है। वैसे भी वो दाल के साथ तो बहुत यम्मी लगती है। वैसे आटा मैंने नॉर्मल रोटी का ही गूँथा था। वो खोबा रोटी का उसका थोड़ा आटा थोड़ा अलग होता है। अलग तो कुछ नहीं, गेहूं के आटे में मोयन डालते हैं और कुछ मसाले से डालते हैं। सिंपल वाले ही होते हैं, मसाले भी कुछ ज़्यादा है एक्स्ट्रा नहीं होता। नमक होता है और थोड़ी कसूरी मेथी होती है और मोयन ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने सोचा चलो ट्राई तो करती हूँ इस वाले आटे से कैसे बनती है खोबा रोटी। तो देखने में खाने में तो वो काफ़ी क्रिस्पी होती है, तो चाय के साथ सुबह सुबह अच्छी लगेगी दूध के साथ। तो बस रोटी को तो हल्का सा मैंने सीख लिया है और पलटा लिया है। ज़्यादा नहीं सेकना है रोटी को, और रोटी ना ज़्यादा थिक बेलनी है। और उसके बाद ऐसे चिमटा लेके ना मैं पहले ही ट्रायल में थोड़ी सी रोटी मुझसे टूट गई थी। रोटी टूटनी नहीं चाहिए, और इस तरह से ना चिमटे की मदद से उसमें चिमटियाँ लेनी होती है थोड़ी थोड़ी सी। मुझे बनाने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी, और इस टाइम भी हंसी आ रही है। वैसे कुछ गलत नहीं है इस वजह से नहीं, लेकिन मैंने कोई थोड़ी मिस्टेक कर दी है ना, इस वजह से मुझे अपने पे हंसी आ रही है। तो अभी कभी बना ही नहीं है, सच्ची बताऊंगी। मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, तो थोड़ी डिज़ाइन में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आ रहा है। एकदम परफेक्ट तो डिज़ाइन नहीं आ रही थी मेरी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने बनाई तो अच्छे से ही थी। आप देख सकते हो। तो बस एकदम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको ना सेकना होता है। तो एक तरफ पूरा सीख जाए, उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगा दिया था घी। अगर आप चाहो तो बनने के बाद, जैसे गैस से नीचे उतारने के बाद घी खाने के टाइम पे भी लगा सकते हो। लेकिन मुझे सुबह इसके नाश्ते के साथ नाश्ते के लिए बनानी थी ना सुबह सुबह, तो मैंने साथ में ही पराठे की तरह उसको सीख लिया है। और ये वाला पार्ट ना हम थोड़ी चिमटियाँ लेते हैं ना, इस वजह से सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो इसको भी ना एकदम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही सीखना पड़ेगा, और काफ़ी टाइम लेगी ये रोटी बनने में। लेकिन खाने में बहुत 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 यम्मी लग रही थी चाय के साथ ना, एकदम खाखरा जैसी लग रही थी। मतलब खाखरा नहीं, वो भाखरी जैसी लग रही थी, हाँ। तो काफ़ी सारा सीख चुका है ये वाला चिमटियों वाला भाग। तो उसके ऊपर भी मैं घी लगा लूँगी, और अंदर तक घी जाएगा, तो इससे ना बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे सिकती है ना, तो एकदम करारी करारी सी। और मोयन डाल के इसका प्रॉपर आटा बनाते हैं, तो वैसे स्मूथ और वैसे खाने में एकदम कुरकुरी सी बनती है। बहुत अच्छी, ये वाली भी बहुत अच्छी बनी थी, नॉर्मल रोटी के आटे से भी काफ़ी टेस्टी बनी थी। आप लोग देख सकते हैं मैंने जैसे तैसे करके अच्छी ही बना ली है, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया था। हाँ जी, टेस्ट में कोई कमी नहीं आई थी। तो बस रेडी है हमारी राजस्थान की खोबा रोटी। और ये दूसरी वाली मैंने अच्छे से बना ली थी, बिल्कुल जो पहले वाली बनाई ना उससे काफ़ी अच्छे में बनाई थी। तो ये दूसरी रोटी है, ये भी सिक रही है एक तरफ से। मतलब गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, दूसरी तरफ से ही सिकती है मुझे। और ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुकी थी। काफ़ी कुछ उतना ज़्यादा मुझे इसमें करना नहीं था। तो बस नाश्ता रेडी है हमारा। सबको नाश्ता करवाने के बाद मैं लग गई थी अपने कामों में। और ये देखिए मेरे हॉल की, अरे बेडरूम की हालत कैसी होती है सुबह सुबह में। तो सबसे पहले बेड को ही खाली करूँगी। बेड पे जो भी था वो सब हटा लिया था मैंने अच्छे से। और उसके बाद बेडशीट को तो मुझे आज चेंज करना नहीं था, क्योंकि कल ही मैंने बेडशीट चेंज की है। तो इसको ना अच्छे से मतलब दबा दबा के अंदर लगा लूँगी, ताकि पूरा दिन बच्चे चाहे कितनी भी उधम मचाए खुले नहीं। सिर्फ एक ही भाग खुला था, कल मैंने लगाई थी ना, उसके बाद दूसरा वाला साइड से एक भी साइड से ना खुला नहीं था। चलिए देन उसके बाद ये देखिए मेरे टब की हालत बच्चों ने खेल खेल के क्या कर दी है। तो कपड़ों को फोल्ड कर लूँगी। कपड़े लाके मैंने ना इस वाले बास्केट में रख तो दिए थे, लेकिन फोल्ड नहीं किए थे। तो बस हस्बैंड की आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अभी भी वो इस टाइम भी हॉस्पिटल में ही हैं, और आज इनको एडमिट करना है। कल शायद उनका ऑपरेशन हो जाएगा। तो आज बच्चों को भी गाँव भेज दूँगी, और मुझे रहना है हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में। बस एक बार उनका ऑपरेशन हो जाए, फिर सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। स्टोन का ऑपरेशन करना है उनका, किडनी में स्टोन है। हाँ जी। और आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, और ये देखिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। बस ये मेरा घर पे आ गया है नन्हा शैतान, तो घर में शैतानियाँ चालू हो चुकी है इसकी।
चलिए आप लोगों के साथ बातें करते करते काफ़ी सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड भी कर लिए और फ़ोल्ड करते टाइम ना मैं सारे कपड़ों को अलग अलग रखती हूँ, ताकि मुझे ना जिसके कबर्ड में जहाँ पे जो कपड़े रखने हो वो आसानी से रख दूँ। अगर एक साथ ढेर कर दूँगी ना तो फिर अलग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो बस कपड़ों को अपनी जगह पे रख के फिर लगाने लगी हूँ झाड़ू बेडरूम में। बेडरूम क्लीन हो जाएगा। किचन तो क्लीन हो चुका है नाश्ते के बाद, तो बेडरूम भी क्लीन हो जाएगा। ये देखिए बेडरूम में पूरा सब कुछ बंद होता है तो भी कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आती समझ में नहीं आता है। बच्चों के साथ यही होता है, लेकिन 10 मिनट ही लगता है मुझे इसको क्लीन करने में। सिर्फ 10 मिनट में मैं इतनी क्लीनिंग तो कर ही लेती हूँ डेली। फटाफट से रूम को क्लीन कर लेती हूँ। फिर बेडशीट को ठीक करना होता है, जो चीज़ें इधर उधर पड़ी होती है उन्हें ठीक करना होता है, और कुछ ज़्यादा होता नहीं है इसमें। तो बस 10 मिनट में मेरा ये कमरा ठीक हो जाएगा। 10 मिनट लगते हैं मुझे किचन की क्लीनिंग में, और 10-15 मिनट लग जाते हैं हॉल की क्लीनिंग करने में। इतने में मेरा घर नीचे का जो एरिया है वो पूरा क्लीन हो जाता है। ऊपर तो हम लोग वैसे भी यूज़ नहीं करते ना, तो मैं जाती हूँ 2-3 दिन में एक आध दिन जाती हूँ ऊपर की ओर और क्लीन करके आ जाती हूँ। तो फटाफट से बेडरूम को भी क्लीन कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर पूरा घर क्लीन करके। सबसे बड़ा टास्क तो ना ये वाला होता है। और सुबह ना हम लोग जल्दी जल्दी उठ जाते हैं ना, तो घर के काम कैसे फिनिश हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन जिस दिन सुबह उठने में देरी हो गई, अभी तो वैकेशन चल रहे हैं ना, तो बस यही सब कुछ चल रहा है और दिन कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता कामों को करते करते। क्योंकि आजकल ना टाइम से उठना हो रहा है, ना टाइम से सोना हो रहा है, ना टाइम से खाना पीना हो रहा है। सब कुछ सारा शेड्यूल अस्त व्यस्त होके पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत तेज़ धूप आ चुकी थी, लेकिन आज थोड़े थोड़े बादल से भी है, तो इस वजह से मैं नंगे पैर ही बाहर काम कर रही हूँ। नहीं तो मैं नंगे पैर यहाँ पे काम नहीं होता है। बहुत धूप होती है और इतना गर्म हो जाता है ना कि चप्पल के बिना आप चल ही नहीं सकते हो। लेकिन आज थोड़ी से बादल है तो कोई टेंशन नहीं है। फटाफट से बाहर का एरिया भी क्लीन कर लूँगी। ये वाला टास्क ही मुझे सबसे हैवी लगता है, क्योंकि देखो बाहर का क्लीन होना डेली ज़रूरी ही ज़रूरी होता है। क्लीन बाहर नहीं होगा तो घर भी गंदा होगा। उसके बाद फिर आज मैंने बैठ के अच्छे से सभी जगह पे घिस घिस के पोछा लगाया है, आप देख ही सकते हो। तो क्लीन घर तो मेरा पूरा चमचमाता हुआ रेडी हो चुका है। एक आध घंटे की मेहनत में 1 घंटा भी नहीं लगता है। बस ये ट्राईपॉड के साथ थोड़ा वीडियो शूट करना होता है तो इधर उधर हो जाते हैं 5-10 मिनट, लेकिन बहुत अच्छे से घर क्लीन हो जाता है। और उसके बाद ना मैं दीवारों को क्लीन करने में लग गई हूँ। अगर पहले कर लेती पोछा लगाने से पहले तो अच्छा होता, लेकिन मुझे बाद में दिमाग में आया कि मुझे दीवारें भी क्लीन करनी है, क्योंकि दिन अभी 3-4 ही बचे हैं वैकेशन में और काफ़ी सारे काम पड़े हैं पेंडिंग। तो स्कूल चालू हो जाएगी फिर पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो सोच रही हूँ। साथ के साथ ये दीवारें ना यहाँ पे बच्चे हाथ बहुत ज़्यादा लगाते आते जाते हैं, इनके हाथ लगते ही रहते हैं। तो इस वजह से ना इन्हें क्लीन भी करना, और बस साबुन वाला स्क्रब लगा देती हूँ। स्क्रबर इतना हार्ड नहीं लेती हूँ, स्मूथ ही स्क्रबर लेती हूँ। गाला का जो आता है बर्तन घिस से, और वो भी जो पुराना हो चुका है वो लिया है मैंने, नया वाला नहीं यूज़ किया है। तो यहाँ पे लिक्विड बर्तन वॉश करने वाला लिया है और स्क्रबर से स्क्रब कर लिया, और ना पोछा मार दूंगी मैं गीला सा तो एकदम मस्त क्लीन हो जाएगी। और सूखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि बस जस्ट अभी ही मैंने पेंट करवाया है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन। वैसे करना तो मुझे पूरा घर क्लीन है, पूरे घर की दीवारें, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे बच्चों ने ये सब करके रखा है। लेकिन मैं एक साथ सारे काम का बर्डन ले लूँगी तो फिर खुद ही थक जाऊँगी, और ना ही हस्बैंड के ऊपर ध्यान दे पाऊँगी, ना बच्चों के ऊपर, ना ही घर के बाहर के काम भी मुझे खुद ही करने होते हैं। बाहर के काम करने के लिए भी मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। तो रोज़ ना मुझसे जितना होता है उतना थोड़ा थोड़ा सा लेती हूँ। और उसके बाद ना साथ के साथ आज मैंने ये स्विच बोर्ड्स का भी नंबर ले लिया, क्योंकि आज स्विच बोर्ड के आसपास ही ज़्यादातर गंदा होता है, तो वहाँ पे भी स्क्रबर ले लिया है। और यहाँ पे भी कोई एक्स्ट्रा केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ मैं, ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ों को यूज़ करती हूँ। बस यही लिक्विड होता है जो बर्तन वाला, और उससे ना सच्ची में इतना चमक जाता है ना, सब कुछ दीवारें भी क्लीन हो जाती है, और ये जो हमारे स्विचेस के बोर्ड होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। और बिल्कुल अभी आप देख सकते हो, अभी तो मैंने ठीक से पोछा भी नहीं लगाया, फिर भी जैसे मानो कि अभी लगाया हो उतना वाइट है, फिर भी इतना क्लीन हो चुका है। तो ऐसे छोटी छोटी घर की क्लीनिंग करते रहते हैं ना, तो घर हमारा एकदम साफ़ सुथरा भी रहता है, और कोई एक्स्ट्रा का टेंशन भी हमें पालना नहीं पड़ता। बाद में मैंने टिश्यू पेपर से स्विचेस बोर्ड को पूरा क्लीन कर लिया है।
और सूखा मतलब ड्राई करना भी ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिक चीज़ें कहीं पे पानी चला जाएगा तो छोटे बच्चे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से काफ़ी कुछ संभाल संभाल के काम करना पड़ता है। ऐसे ऐसे काम करेंगे फिर छोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो दीवारें भी मेरी क्लीन होती जा रही है, साथ के साथ सारे स्विचेस के बोर्ड भी क्लीन होते जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने चार्जर को भी नहीं छोड़ा। थोड़ा चार्जर भी मेरा ना गंदा सा हो चुका था, तो सोचा चलो सबके साथ साथ इसकी भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इसको भी मैंने बस वही स्क्रबर, साबुन लिक्विड वाला स्क्रबर लिया है और बर्तन घिसने घिसने वाला लिक्विड ही है, और कोई लिक्विड मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है। घर की चीज़ों से जितना होता है ना, मैं उतना क्लीन करने का ज़्यादा ट्राई करती रहती हूँ। जितना हो सके कम खर्चे में अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखूँ, यही मेरा पर्पज़ होता है। आई होप हर हाउसवाइफ ऐसा ही करती होगी, क्योंकि सबको यही रहता है कि हम खर्चा कम करें और अपनी ज़रूरतों को अच्छे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़रूरतें पूरी हो। ये चाहे फिर वो सफाई हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो घर की कोई भी चीज़ हो। और मेरा तो ना यही फंडा है कि जितना हो सके पैसे कम खर्च करो, क्योंकि बेफिजूल में सारे केमिकल घर में लाके एक तो उन्हें संभालना पड़ता है, फिर क्लीनिंग के लिए तो इनसे होता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। चलिए, इतने से मुझे शांति नहीं मिली है आज। तो मैंने ये जो विंडो होती है ना, उसके जो ये मॉस्किटो नेट होते हैं विंडोज़ के अंदर हमारी, तो ये बेडरूम का है। तो ये इसमें भी ना काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो गया था, तो अच्छे से एयर पास नहीं हो रहा था। तो कल ही सोच रही थी मैं, कल ऐसे शाम को बैठी थी तो सोचा इसके ऊपर काफ़ी धूल जम चुकी है, अब इसका नंबर भी लेना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो बस आज इसका भी नंबर आ चुका है और ये वाला पोर्शन भी क्लीन हो जाएगा। तो जब तक बच्चे, हस्बैंड अपना नहाना धोना ये सब कर रहे होते हैं, तब तक मैं ऐसे एक्स्ट्रा कामों को कर लेती हूँ। तो ना ही मुझ पे कामों का ज़्यादा बर्डन होता है, ना ही मेरे घर का कोई भी कोना ऐसा होता है कभी कि जहाँ पे कोई आएगा तो मुझे एम्बेरेंस होना पड़ेगा कि यहाँ कुछ पड़ा है, यहाँ कुछ पड़ा है। आप लोग समझ ही सकते हो, अगर आप डेली मेरे व्लॉग्स देखते हो तो रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई एक कोना तो मेरा क्लीन होते ही रहता है। और ना मैं अपने पूरा दिन नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी पूरा दिन मेरा बहुत प्रोडक्टिव होता है, एकदम एनर्जी से भरा हुआ होता है। मुझे किसी भी दिन सुबह उठने से शाम को सोने तक, फिर जब मैं बेड पे पड़ती हूँ तो मुझे बिल्कुल गिल्ट नहीं होता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया। मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव होता है और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मेरी लाइफ प्रोडक्टिव है। मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। जहाँ पे जो भी मुझे जिस टाइम मिलता है, मैं कुछ ना कुछ उस टाइम से निकाल लेती हूँ। एक बार समय हाथ में से चला जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता है, और उसके बाद हमें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो मैं कभी भी खुद को पछताने का मौका नहीं देती हूँ। फिर भी इंसान है, हो जाती है गलतियाँ कुछ ना कुछ, लेकिन अपनी गलतियों में से भी मैं सीखती रहती हूँ। और ना मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है हर बार कुछ ना कुछ नया करने की, नया जानने की, नया समझने की। तो बस बातों बातों में मेरी विंडो भी एकदम चमक चुकी है। कांच की विंडो है, स्लाइडर, तो इसका क्लीनिंग पे भी कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना ही पड़ता है, नहीं तो फिर ये भी गंदी हो जाएगी। और होती रहती है, बाहर धूल मिट्टी ज़्यादा आती है तो इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। तो यहीं पर भी आप लोग देख सकते हो, वो वाला जो शैम्पू वाला बॉटल है जिसमें मैं बर्तन वॉश करने का लिक्विड रखती हूँ, वही अपने साथ पूरे घर में लेके घूम रही हूँ। और ये बाहर चौकड़ी का एरिया है, वहाँ मुझे पानी भी आसानी से मिल जाता है, तो कोई और एक्स्ट्रा टेंशन नहीं पालना पड़ता है। और आप देख सकते हो सिर्फ एक ही विंडो के जो स्लाइडर है उसमें से इतना सारा मिट्टी निकला है। मैंने जो पानी की बाल्टी अभी खाली करी ना, उसके अंदर आप देख सकते हो कितना गंदा पानी था। और ये जो अंदर की ओर है ना, ये भी गीले कपड़े से निकल जाता है। काफ़ी सारे हैक है ऑनलाइन, यूट्यूब पे सभी वीडियोस बहुत सारे मैंने देखे ये स्लाइडर को क्लीन करने के, लेकिन मेरा तो एक ही फंडा है, ये स्क्रबर को गीला करो, अंदर की ओर घुमाओ और अपना कचरा निकाल लो और रेडी होता है अपना स्लाइडर। कोई एक्स्ट्रा तामझाम नहीं करना होता, ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा ब्रश व्रश रखती हूँ, ना ही मेरे पास कोई वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन फिर भी मेरा घर रहता है एकदम चमकता हुआ। बस चलिए जी, बातों बातों में एक विंडो पूरा क्लीन हो चुका है, मॉस्किटो नेट भी पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। और अब ये जो नीचे की ओर थोड़ी धूल मिट्टी है, यहाँ पे वैसे आम तौर पे तो मैं झाड़ू ही मार देती हूँ, लेकिन नीचे की ओर आज पोछा हाथ में है तो फिर क्यों छोड़ेंगे। तो बस यहाँ पे इस वाली टाइल्स पे भी पोछा लगा लूँगी और कर लूँगी क्लीन। फिर चलते हैं हॉल की विंडो की ओर।
तो आज मैंने सिर्फ 2 ही विंडो क्लीन की थी, काफ़ी बड़ी-बड़ी विंडो से तो टाइम लगता है और थक भी जाते हैं, तो 2 ही क्लीन किए हैं, 2-3 फिर करूँगी, 2-3 फिर करूँगी, ऐसे करती रहूँगी तो सब कुछ क्लीन भी होता रहेगा और मुझ पे कामों का ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और ना ही मैं थकूँगी। हाँ जी, थकना मना है, हम हाउसवाइफ़ों को तो थकना मना ही होता है, अगर हम थक जाएँगे तो हमारा काफ़ी कुछ पेंडिंग हो जाएगा। कोई नहीं, मेरे दोपहर में रेस्ट भी करती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे घर का सारा काम हो चुका है, नहा धो के फिर मैं आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बन रही सिर्फ सिंपल सी खिचड़ी। हाँ जी, खिचड़ी बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। ऑयल में थोड़े खड़े मसाले डाले हैं, लहसुन और सब्जियाँ खूब सारी डाल दी हैं, जितनी भी मेरे पास अवेलेबल थी सारी को। और ऑयल यहाँ पे इतना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो मुझे गैस थोड़ी लो फ्लेम पे करनी पड़ी थी। तो ऊपर से थोड़ी बीन्स भी डाल दिए मैंने, बीन्स ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, तो वो भी डाल दूँगी। और फिर नंबर आएगा सीजनिंग का, तो सारे ड्राई मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर वही डालती हूँ। धनिया पाउडर कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, और कुछ एक्स्ट्रा मेरा तामझाम नहीं होता है, लेकिन मान पूर्णा की दया है, मेरे हाथों से खाना कभी हमेशा टेस्टी ही बनता है और बहुत तारीफ़ें भी मिलती है सुनने को। और हर गृहिणी जब भी खाना बनाती इतनी मेहनत करती है और खाने के बाद सिर्फ उन्हें थोड़ी सी तारीफ़ के 2 शब्द मिल जाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो बस ऊपर से चावल और दाल को धो के रखा हुआ था मैंने, वो डाल दिए हैं और पानी डाल देंगे, फिर कर देंगे कुकर को बंद। खाना बन जाएगा रेडी और खाना खा लेंगे। फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक नए व्लॉग में, और व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। चलिए पानी भी डाल देते हैं। तो जितना चावल लेते हैं ना उसका दुगना पानी डालती हूँ। 2 कटोरी चावल लिया है तो 4 गिलास पानी डाल दूँगी, और 1 डेढ़ कटोरी है तो उसका डबल। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय, तब तक के लिए राधे राधे जी।